अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया की एक बहुत मशहूर कंपनी है जो बेसिकली 1865 के अंदर बनी। इस कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनाने से अपने काम का आगाज़ किया और वक्त के साथ साथ इस कंपनी ने इतनी प्रोग्रेस की कि ये दुनिया की चंद बड़ी कंपनीज़ में इसका शुमार किया जाने लगा। फिर वक्त आया टेलीकम्युनिकेशन का और इस कंपनी ने जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में बहुत नाम बना चुकी थी, टेलीकम्युनिकेशन में भी इसने बहुत नाम कमाया और इसके प्रोडक्ट्स लोगों में बहुत बेहद मकबूल हुए और देखते ही देखते एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। इतनी बड़ी कंपनी कि 2014 में तकरीबन 150 से ज़्यादा ममालिक इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे थे और इसके एम्प्लॉयज़ की तादाद 61,000 से भी ज़्यादा हो चुकी थी और इसका सेल वॉल्यूम तकरीबन 12 बिलियन यूरो से भी बढ़ चुका था। इन सब के बावजूद एनुअल सेल कॉन्फ्रेंस पे इसका सीईओ जो अपनी आखिरी तकरीर कर रहा था अपने कंपनी के चंद बेहतरीन मुलाजमीन के सामने, वो स्पीच के दौरान अचानक से रो पड़ा और कहने लगा कि वी हैव टू सेल ओवर कंपनीज शेयर्स। ये सुन के सब हैरान हुए। उससे वजह पूछी गई तो उसने कैसी वजह बताई कि पूरी दुनिया हैरान हो गई और उसने कहा कि हमने अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड नहीं किया। और वो कंपनी थी नोकिया की। हम सब भी नोकिया के कस्टमर रह चुके हैं और आज उसकी जगह बहुत से दूसरे स्मार्टफोन्स ने ले ली है क्योंकि नोकिया नहीं बना पाया स्मार्टफोन्स। और इसी के एंड पे, अपनी तकरीर के एंड पे, उसके सीईओ ने कहा कि अपग्रेड योरसेल्फ और बिकम द हिस्ट्री। नोकिया ने खुद को अपग्रेड नहीं किया और वह हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। और ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत है कि अगर हम खुद को इम्प्रूव नहीं करते तो हम हर दिन नीचे चले जाते हैं, दुनिया से पीछे रह जाते हैं और फेलियर हमारा मुकद्दर बन जाता है। और यही मेरी इस वीडियो का टॉपिक भी है कि अपग्रेड योर सेल्फ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अपग्रेडेशन बेसिकली है क्या चीज़। इसको हम मुख्तलिफ पहलुओं से ले सकते हैं। इसका एक पहलू ये भी है कि फ़िज़िकली ख़ुद को अपग्रेड कीजिए। आप फिज़िकली अच्छे रहेंगे तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। और रिलेशनशिप ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक कामयाब और एक खुश ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो रिलेशनशिप आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि अपग्रेडिंग योर सेल्फ बेसिकली इज़ ऑल अबाउट द अपग्रेडिंग योर रिलेशनशिप्स। ये आपको हेल्प करता है बिज़नेस के अंदर, आपकी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें, और पर्सनल लाइफ में तो करता ही है। आपकी ड्रेसिंग और आपकी आउटलुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। आपकी ड्रेसिंग सेंस बेसिकली आपकी मेंटालिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, लोग जज करते हैं आपको, इसलिए कपड़े ऐसे पहनिए कि लोग आपको अच्छा ही उनके तसव्वुर जाए जहन में। आउटलुक से ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसमें करैक्टर आ जाता है और उसमें हमारा बिहेवियर भी आ जाता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, आउटलुक के बाद नहीं, आउटलुक से पहले। क्योंकि हम में से बहुत से कम लोग, बहुत से फ्यू लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं क्योंकि उनमें चेंज करने की एबिलिटी होती है। क्योंकि इम्प्रूविंग और अपग्रेडिंग इज़ अ की टू सक्सेस। अगर हम खुद को इम्प्रूव नहीं करते तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए इन पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स शेयर करना चाहूँगा। इसका पहला पॉइंट मेरा ये है कि रीड अ बुक एवरी डे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक पूरी किताब को पढ़िए रोज़ाना, जो कि मुमकिन भी नहीं है बेसिकली। इसलिए अगर आप 10 से 15 पेज भी पढ़ते हैं तो बहुत हैं। लेकिन बुक पढ़ने से मतलब ये भी नहीं कि आप नॉवल पढ़ें या लव स्टोरीज़, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसी किताबें, ऐसी बुक्स जिससे आपको फ़ायदा हो, सेल्फ ग्रूमिंग्स की, सेल्फ डेवलपमेंट की, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। और स्टेप नंबर 2 ये है कि कीप योर आइज़ ऑन द न्यू ट्रेंड्स। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी आपका बिजनेस है, जब तक आपको न्यू ट्रेंड्स के बारे में पता नहीं होगा, मार्केटिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते। आपको पता होगा, आप उसके मुताबिक चीज़ें बनाएंगे तो कामयाब होंगे। और तीसरा स्टेप जो है वो को रिलेट करता है इसके साथ, और वो ये है कि हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट योर फील्ड। क्योंकि आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आपके कामयाब होने के चांसेस भी लिमिटेड हो जाते हैं। इसलिए कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए आपको आपके
फील्ड का, और कोशिश होनी चाहिए कि आपसे बेहतर कोई ना हो उसमें। आपका ग्रिप होना चाहिए और आपका एम होना चाहिए कि आपसे ज़्यादा अच्छा ना हो कोई उस फील्ड में, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो। और चौथा स्टेप ये है कि रियलाइज़ द डिमांड ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आखिर पे है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिलेक्टेंट हैं और टाइम की डिमांड को समझ नहीं पा रहे तो ये मुमकिन ही नहीं कि आप कामयाब हो जाएं। क्योंकि अगर आप वक्त के तकाज़ों को नहीं समझेंगे और उनके मुताबिक अपने आप को नहीं ढालेंगे तो ये लगभग नामुमकिन है कि आप कामयाब हो सके अपनी ज़िंदगी की किसी भी फील्ड के अंदर। इसलिए डिमांड को समझना चाहिए और अपने आप को उसके मुताबिक चेंज भी करना चाहिए। और इन सब के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ़ बिलीव और ख़ुद पर एतमाद होना। अगर एक इंसान उसको ख़ुद पे यकीन ही नहीं है कि वो ज़िंदगी में कुछ कर सकता है तो ये कैसे मुमकिन है कि वो ज़िंदगी में कुछ हासिल कर पाए। इसलिए सेल्फ़ बिलीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अपने आप पे यकीन रखिए कि आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं और जहाँ मौका मिले ख़ुद को चेंज करने का कीजिए, और यही सक्सेस के कीज़ हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।